चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र में आज और विस्तार किया। विस्तार के इस कड़ी में मुख्यमंत्री भीलवाड़ा और भरतपुर को मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भरतपुर और भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज भवनों की लॉन्चिंग की। इसके अलावा उदयपुर, कोटा और बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 189 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं। इन जिलों की जनता को इसका और लाभ मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 5 जिलों को 828 करोड़ की सौगात मिली। गहलोत कैबिनेट की बैठक स्थगित, आज नहीं होगी कैबिनेट की बैठक। कल दोपहर 12 बजे होगी बैठक। सेवा नियमों में संशोधन को मिल सकती है मंजूरी। कांग्रेस में नई टीम के चयन के लिए दिल्ली में 3 घंटे की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल के साथ बैठक की। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन कल जयपुर आएंगे। माकन यहां प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही संगठन के नए स्वरूप और सरकार के कामकाज को लेकर मंथन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि जिस खतरे से देश को मैं कई महीनों से आगाह कर रहा था, उससे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मान लिया। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर आरबीआई की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर सुझाव दिए। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार को अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने अपनी याचिका में विधानसभा में दलीय स्थिति परिवर्तन को चुनौती देंगे। विधायकों को अयोग्य ठहराने की अपील की जाएगी। बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का प्लान तैयार कर लिया है। जनहित के मुद्दों को बीजेपी जनता के बीच लेकर जाएगी और सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। बीजेपी 3 चरणों में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का काम करेगी। सीपीआईएम का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। देशव्यापी अभियान के तहत एसडीएम कार्यालयों का घेराव। सीपीआईएम की मांग है कि गैर आयकरदाताओं को हर महीने 7500 रुपए की सहायता के साथ 6 महीने के बिजली बिल माफ किए जाएं। अजमेर में 3 सितंबर से शुरू होगी आरबीएससी की सप्लीमेंट्री परीक्षा। आरबीएससी ने एडमिट कार्ड किए अपलोड। बोर्ड वेबसाइट से कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। 10वीं 12वीं में करीब 1.25 लाख बच्चे देंगे परीक्षा। कोरोना वायरस महासंकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र को चलाने का प्रस्ताव रखा। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र में इस बार कुल 18 बैठक होंगी। ऐसे में संसद के दोनों सदनों के लिए तैयारियां तेज कर दी गई, क्योंकि मार्च में कोरोना संकट के बढ़ जाने के बाद पहली बार सदन की कार्यवाही होगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र शर्जील इमाम को दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया। शर्जील इमाम को आज दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने बड़े आयोजनों को लेकर बड़ा फैसला किया। 30 सितंबर तक सभी आयोजनों पर राज्य में बैन रहेगा। धार्मिक राजनीतिक आयोजन की भी इजाजत नहीं दी गई। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई इंतजाम किए। कोरोना से जंग में सबसे जरूरी वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने वेंटिलेटर टेंडर जारी कर दिए। पीएम मोदी ने गुजरात के मोढेरा के सूर्य मंदिर का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। मोदी ने लिखा कि मोढेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर बारिश के दिन में शानदार दिख रहा है। कोरोना महामारी के बीच केरल का प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर 5 महीने बाद आज से खुलने जा रहा है। मंदिर में प्रवेश करने को लेकर सख्त नियम बनाए गए, जिसका पालन हर श्रद्धालु को करना पड़ेगा। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। श्रीगंगानगर में राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर पंजाब पुलिस खुल्लम खुल्ला वसूली कर रही है। पंजाब पुलिस ने बॉर्डर पोस्ट इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। अलवर के मुंडावर से कोटपुतली की ओर जा रही रोडवेज की बस के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बैटिकट यात्रा कर रहे यात्रियों की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम बस की जांच कर रही है। वीडियो देखने पर फ्लाइंग टीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फ्लाइंग टीम ने उन यात्रियों की टिकट जांच की। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। श्रीगंगानगर में आईएएस टीना डाबी ने फेसबुक की फर्जी अकाउंट का
मामला दर्ज करवाया। टीना डाबी के नाम से 10 फर्जी फेसबुक अकाउंट है। डाबी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मरुधरा में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का जायका बिगड़ गया। प्रदेश में आलू, टमाटर, मिर्च समेत कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हड़ौती में टमाटर 80 रुपए किलो हो गया, जबकि आलू के दाम भी बढ़कर 40 रुपए हो गए। इसी के साथ कई और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई। अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर एसीबी ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रेलवे हेल्पर को ट्रैप कर लिया। बता दें कि रेलवे के हेल्पर ने सिग्नल लाइन बिछाने के नाम पर रिश्वत मांगी और इससे पहले भी रिश्वतखोर हेल्पर 25,000 रुपए ले चुका है। दौसा में चोरों ने एसपी ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर खनिज विभाग के कार्यालय में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने देर रात ऑफिस के बाहर खड़ी जीप को चुरा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद विभाग के कर्मचारियों ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जालौर के भीनमाल में एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक ये परिवार 2 दिन पहले ही अपने गांव आया था। ऐसे में चोरों ने मौके का फायदा उठाकर हाथ साफ कर दिया। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद है। दरअसल विजयनगर में एक महिला के गले से सोने की चैन छीनकर चोर फरार हो गया। जानकारी मिलने के बाद टीम ने आसपास के इलाके सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। पीड़िता के मुताबिक चैन की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। यहां मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एक शख्स को ठगी का शिकार बनाया गया। झुंझुनू में बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हुए कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों निजी कंपनी सुपरवाइजर हैं। डूंगरपुर के कुआं थाना क्षेत्र में नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। टोंक के सोप कस्बे में 2 दिन घर में सो रही बुजुर्ग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर गहने और नकदी लूट ली थी। महिला घर में अकेली रहती थी और लोगों को ब्याज पर पैसे देती थी। दौसा के मंडावर थाना इलाके में एक युवक ने जहरीला खाना खाकर अपनी जान दे दी। हालांकि युवक की तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए मंडावर राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर के धोला भाटा इंदिरा नगर क्षेत्र में लोगों ने अतिक्रमण का विरोध किया। लोगों ने रोड जाम कर जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हीरालाल नाम के एक व्यक्ति ने मकान बनाने के नाम पर सड़क की चौड़ाई कम कर दी, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कोटा के इटावा में अवैध बजरे से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में सवार 2 बच्चे और एक महिला सुरक्षित हैं। वहीं ट्रॉली छोड़कर फरार हुए ट्रैक्टर चालक की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। अजमेर में निजी स्कूलों के फीस दबाव और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी सैकड़ों अभिभावकों ने सेंट स्टीफन कॉलेज के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि जब पिछले 4 महीनों से स्कूल बंद है, उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन अभिभावकों पर लगातार फीस जमा करने का दबाव बना रहा है। कोटा के इटावा में बीजेपी कार्यकारिणी धरना प्रदर्शन कर रही है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का राज्य सरकार पर आरोप है कि अभी तक आधे किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का क्लेम दिया गया है। एनयूएचएम संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। अजमेर में संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नाराज संविदा कर्मियों ने कहा कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लेती, तब तक वो अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी शिक्षकों को रोजाना स्कूल पहुंचाने का आदेश जारी किया, लेकिन शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे। न्यूज 18 ने कई स्कूलों की पड़ताल की, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित दिखे और कई स्कूलों में ताले जड़े हुए मिले। भरतपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में सीएमएलसी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सेना क्षेत्रों में भूमि विवाद को लेकर चर्चा की गई। 12 के नेशनल हाईवे 27 पर रोजाना आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगने के चलते यहां वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली में अवैध शराब की दुकानों का विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब माफिया महज खानापूर्ति कर शराब माफिया को खुली छूट दे रहे हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने शराब की दुकान पर हमला बोल दिया।
भीलवाड़ा के कोटड़ी कस्बे के सभी बाजार बंद कर दिए गए, जिसके चलते लोगों में खासा आक्रोश है। जल जूझनी एकादशी पर शोभा यात्रा की अनुमति नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है, जिसके चलते कोटड़ी अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। भरतपुर में पॉश कॉलोनियों में कॉलोनी की हर गली में सड़क के बीच गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों में गिरकर आए दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। राज्य के क्रिकेट क्षेत्र में प्रतिष्ठित मथुरादास माथुर अवार्ड इस सत्र के लिए आयोजित किए गए। सीनियर वर्ग में उदयपुर के अशोक मेनारिया, जूनियर अंडर 19 वर्ग में उदयपुर के हितेश पटेल और सब जूनियर यानी अंडर 16 वर्ग में जोधपुर के साहिल भास्कर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। भरतपुर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 13वीं पुण्यतिथि को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया। भीलवाड़ा के कोटड़ी चारभुजा नाथ में बेवाड़ निकालने पर प्रशासन ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, जिसके विरोध में कोटड़ी कस्बा पूर्णतः बंद रहा। कोटड़ी चारभुजा नाथ का बेवाड़ हर वर्ष जल जूझनी एकादशी पर निकाला जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु भाग लेते हैं। अलवर के लोक देवता भरथरी महाराज का 3 दिवसीय मेला कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के आने की संभावनाओं के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। भरथरी बाबा के मंदिर को जाने वाले रास्तों पर और पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। इसके अलावा मंदिर के पास की दुकानें बंद कर दी गई है। दौसा जिला अस्पताल में संचालित लिंक 8 सेंटर के रजिस्टर्ड औसतन करीब 50 HIV पीड़ितों के अलावा मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते तक 450 लोगों को HIV की दवा उपलब्ध कराई। झुंझुनू में पिछले 15 दिनों से लोग गंदे पानी से परेशान हैं। चंद्र विहार कॉलोनी के लोग गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कॉलोनी वासियों ने विभाग को 1 दिन का अल्टीमेटम दिया। यदि ठीक नहीं हुआ तो कलेक्टर कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। झुंझुनू में बारिश का दौर कमजोर पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में 3 उपखंडों में बारिश नहीं हुई, जबकि 12 घंटों में केवल 2 जगहों पर मामूली बारिश हुई। बता दें कि सूरजगढ़ में 1 खेतड़ी में भी 2 mm, नवलगढ़ में सर्वाधिक 12 mm और उदयपुर वाटी में 8 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश की आशंका है। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर के लिए भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। 27 और 28 अगस्त को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में अच्छी बारिश से चारों ओर हरियाली देखी जा रही है। सरिस्का के अंदर तालाब और एनीकट पूरी तरह से पानी से लबालब है। मॉनसून सीजन में पर्यटकों के सरिस्का बंद है और ऐसे में वन्यजीव भी इस समय मस्ती के मूड में हैं। उन्हें सड़क के आसपास ही जंगल में पानी मुहैया हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए मरीज सामने आए और 1,059 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मामलों की संख्या बीते दिन दुनिया के बाकी देशों में सबसे ज्यादा है। ICMR के मुताबिक अब तक कुल 3 करोड़ 95 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 73,935 हो गई, जबकि कोरोना से अब तक 986 लोगों की मौत हो गई। बाड़मेर जेल में एक साथ 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जेल में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया। जेल के 189 कैदियों के सैंपल लिए गए, जिसमें 43 कैदी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद बाड़मेर में अब पॉजिटिव मरीज की संख्या 2,213 पहुंच गई। कोटा में कोरोना से कहर बरपा रखा है। जिले में कोरोना से हो रही लगातार मौत से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक साथ 4 मरीजों की मौत की पुष्टि की, जबकि 23 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। झुंझुनू कलेक्टर UD खान ने फैसला लेते हुए अब तय किया कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को कोविड केयर सेंटर में लाकर इलाज करने के बजाय अब उन्हें होम आइसोलेट करके इलाज किया जाएगा। 60 या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जिनमें बिना कोई लक्षण के कोरोना संक्रमण पाया गया है और उन्हें कोई दूसरी किसी तरह की बीमारी नहीं है, तो उन्हें होम आइसोलेट करके इलाज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 1,44,801 हो गई, जबकि 2,909 मरीजों की मौत हो गई और 1,14,543 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 3,91,303 हो गई, जबकि 6,721 मरीजों की मौत हो गई और 3,32,454 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,64,000 से ज्यादा हो गई और अब तक
330 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 55,000 के पार पहुंच गई, जिनमें करीब 42,310 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि करीब 1,265 मरीज वायरस से जंग हार गए। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 7,03,823 हो गई, जिनमें करीब 5,14,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए, जबकि करीब 22,794 मरीज ठीक हो गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 1,97,388 हो गई, जबकि 3,059 मरीजों की मौत हो गई और 1,44,754 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 88,942 हो गई, जबकि 2,928 मरीजों की मौत हो गई और 71,361 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 3,71,639 हो गई, जबकि 3,460 मरीजों की मौत हो गई और 2,78,247 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। बिहार में मिले कोरोना के 1,444 नए मरीज, एक्टिव मरीज की संख्या हुई 22,837। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,056 नए मरीज, संक्रमित मरीज की संख्या 32,174। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,38,50,333 मामले सामने आ गए। इनमें 1,65,99,377 मरीज ठीक हो गए, जबकि 8,23,278 की मौत हो गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच लगातार छठे दिन भी जारी है। सीबीआई जांच में रिया का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया और अब बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच करेगा। सुशांत केस में नीरज सिद्धार्थ बिठानी से आज भी पूछताछ होगी। कल भी सीबीआई ने 4 लोगों से लगातार पूछताछ की। सीबीआई को पूछताछ के दौरान जहां भी विरोधाभास दिख रहा है वहां पर जांच की जा रही है। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोरोना